कि ये YCV क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जितने क्वेश्चंस लिखे हैं उनका सबका आंसर मैं आपको दूंगा बहुत डिटेल में। आधा घंटा लगभग लग जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य से बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि 2014-15 की बात है, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जब योगा डे के लिए एक स्पीच दिया था, योग को विश्व में मान्यता के लिए, शायद सबको पता होगा। और 2015 में पहला योगा डे लगभग 172 देशों में या शायद 192 देशों ने इसको मान्यता दी और योगा डे मनाया, इंटरनेशनल योगा डे। कितने लोगों को पता है कब मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे? पता है किसी को? 21 जून को। 21 जून सर। या 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो हुआ क्या, प्राचीन काल से योग हमारे देश में प्रचलित है, क्योंकि योग की जो रूट है वो हमारा कंट्री है, और यहीं पर अच्छे से योग फला फूला है, और यहाँ से ही योगी पूरे दुनिया में जाते रहे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी राम हो, चाहे अयंगर स्वामी हो जिन्होंने अयंगर योग चलाया है, चाहे स्वामी रामदेव हो, कोई भी हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब जाता है तो हमारे भारतीय योगी ही वहां पहुंचते हैं। अब पहले क्या होता था कि योग सिर्फ आश्रमों तक सीमित था। आश्रम में गुरुजी के सानिध्य में योग सिखाया जाता था, और उसका सिर्फ उद्देश्य इतना था कि वो योगी बनना है, आपको संत बनना है, सन्यासी बनना है। तो क्या होता था कि कुछ लोग ही जो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, या जिनको अपने बच्चे को चलो साधु संत बनाना है, वो जाने देते थे। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि योग का मतलब यही है कि बस आप सब त्याग के ब्रह्मचारी बन के और आप दुनियादारी से कट के आप योग करें, बस इतना सा माना जाता था। लेकिन जब इस पे स्टडी हुई कि योग करने से फायदे कितने हैं, हिस्ट्री को देखा गया, तो योग से लोग बिना किसी मेडिसिन के 100 साल, उससे भी ज्यादा साल जीते थे पहले, सिर्फ सही भोजन, डाइट और योग। और उसके साथ साथ वो मोक्ष प्राप्ति का साधन तो था ही, लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति तक स्वस्थ कैसे रहे। आज तो हम 30-35 के बाद क्रॉनिक डिजीज में और लाइफस्टाइल डिजीज में लग जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। जो लोग योग से जुड़े होते थे, जो लोग आश्रमों से जुड़े होते थे, वो दीर्घायु होते। तो इन चीजों पर रिसर्च हुआ, स्टडी हुई, तो पता चला कि अगर इसे सामान्य जन में लाया जाए तो ये बहुत कमाल कर सकता है। ये लोगों को निरोगी बना सकता है, दीर्घायु बना सकता है, और जो हर साल खरबों रुपए हेल्थ पर जो खर्च होते हैं रोग बीमारियों पर, वो बच सकते हैं। देश में खुशहाली लाई जा सकती है, उसके सहारे रोड, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा सकते हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, मैन पावर बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जो रोगी हैं, अगर वो योग करेंगे, रोग होगा ही नहीं, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आवर्स बढ़ जाएंगे, हमारा देश जो है समृद्ध बनेगा। और अगर पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो बहुत बड़ा रोजगार का साधन बनेगा। और ऐसा हुआ भी। जब 2015 में पहला योगा डे मनाया गया इतनी दुनिया में, तो लोगों का एक माइंड सेट है कि हमें योगा ट्रेनर जो है वो इंडिया से चाहिए। वहां का योगा टीचर ट्रेनर कितना भी अच्छा हो, अगर इंडिया से मिलेगा तो लोग इंडिया वालों के, भारतीय योग जो शिक्षक हैं, उनको वो प्रेफरेंस देते हैं।
वो कहते हैं कि भारत तो जो है वो भगवान का देश है। ज्यादातर मेरे पास जर्मनी से, रसिया से, नाइजीरिया से, युगांडा से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वो सब उनके दिमाग में धारणा यह है कि भगवानों का देश, एक भगवान नहीं, बहुत सारे भगवानों का देश। तो वो सोचते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो भगवान के ज्यादा निकट है। अब बात ये आती है कि टीचर को किस तरह बाहर भेजा जा सकता है, या फिर इतनी सारी डिमांड हो गई कि फेक टीचर्स आने लगे। मतलब संस्थाएं तो थी नहीं, 2015 से पहले बहुत कम संस्थाएं थी, और ऐसा कोई बोर्ड नहीं था जो एक मॉनिटरिंग कर सके, जो सर्टिफाई कर सके कि भाई ये टीचर जो है शिक्षा देने लायक है, ट्रेनिंग देने लायक है। तो लोगों को योग तो आता था, आसन तो आते थे बहुत सारे लोगों, तोड़ मोड़ तो अच्छी आती है, लेकिन योग एक अलग बात है। और थ्योरी भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, एक पूरी तरह से योग को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा टीचर चाहिए, ऐसा शिक्षक चाहिए। फिर शिक्षक को बनाने के लिए और प्रशिक्षक चाहिए, उसका टीचर चाहिए, तो अलग अलग लेवल चाहिए। ऐसी बहुत समस्याएं आई। बिना सर्टिफिकेट के आप पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि हर शिक्षा के लिए, टीचर बनने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको एक डिग्री, डिप्लोमा चाहिए। अब हमारे देश में ऐसे कहीं स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं थे जहां पर योग का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो जो थे वो ऐसे हैं, जैसे हिमालय यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मणिपाल है, वो बिना टीचर की शिक्षा दिए, योग की शिक्षा दिए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट था वो लोग बिना जाए, बिना पढ़े, 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन सिर्फ एग्जाम दे के आ गए और वो अच्छी अच्छी डिप्लोमा डिग्रियां लेके घूम गए। जब उनको मार्केट में प्रैक्टिकली उतारा गया, उनके इंटरव्यू लिए गए, तो वो जीरो, कुछ भी नहीं आता उनको। ये और समस्या खड़ी हुई। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन किया गया, उसमें योग को आगे बढ़ाने के लिए एक बोर्ड बनाया, एक कमेटी बनाई कि भाई योगा सर्टिफिकेशन के लिए एक बॉडी बनाई जाए, जो ऐसे लोगों को जो पहले से योग में हैं, जो विद्वान हैं, वाकई में अच्छे शिक्षक हैं, जो पढ़ा सकते हैं, उनका एक टेस्ट ले और उसको सर्टिफिकेट इश्यू कर दे। और उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल होगी। अगर वो 5 साल तक कहीं नौकरी नहीं कर पाया, सर्टिफिकेट रखे रहा, तो उसका दोबारा से टेस्ट होगा। ऐसा सोच करके एक सिलेबस बनाया गया। सिलेबस बनाने के बाद एक संस्था है भारत की, उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, दिल्ली में है और ITO में इसका ऑफिस है। वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। उसको ये ठेका दिया गया तो भाई आप एग्जाम कंडक्ट करो और सर्टिफाई करो। तो जब एग्जाम कंडक्ट किए गए, पता चला कि पहले एग्जाम में कोई भी पास नहीं कर पाया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा एक संस्था है, सरकारी बॉडी है, प्राइवेट, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के बनाएंगे। उन्होंने वो PRC भी है, वो एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए उसको दिया गया, तो कोई पास नहीं कर पाया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि भाई ये तो खर्चा बहुत आ रहा है, लेकिन टीचर तो एक भी नहीं निकलेगा इस तरह से, तो सिलेबस बहुत टफ है। अब बिना पढ़ाए, बिना उनको शिक्षा दिए हुए, डायरेक्ट अपने आप, जैसे नेट की तरह अपने आप पढ़ते हैं लोग, घर में कोचिंग करके पास होने की कोशिश करते हैं, तो अब उसके लिए कोचिंग खुल गई है। पर ऐसा सिलेबस और बुक्स ना होने के कारण पास होना मुश्किल हो गया। फिर उस पर सवाल उठने लगे। तो अभी 2 साल पहले फिर से एक मीटिंग हुई
और वहां एक फाइनल किया गया कि अब एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया जाए। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का गठन हुआ YCP का गठन किया गया और उसका हेडक्वार्टर बनाया मोरारजी देसाई संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो दिल्ली में है। वहां पर भाई ये आप कराएंगे, यहाँ पे ऑफिस बनाया। उसके बाद एफिलिएशन दी जाने लगी, क्योंकि पूरा देश में बहुत सारे टीचर चाहिए, पूरी दुनिया में टीचर्स चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे लेवल रखे गए कि लेवल 1 जो है सबसे नॉर्मल वाले, जिनको कम आता है वो लेवल 1 का पास करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेवल 1। लेवल 2 थोड़ा सा ऊपर, लेवल 3 उससे ऊपर। तो पहले 3 ही थे, 3 का सिलेबस बना। अब उसके बाद भी लोग तैयार नहीं हो पाए, शिक्षा नहीं मिल पाई ठीक से। अब पिछले एक साल से बहुत सख्त हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन दी जाए, जैसे ITI को दी जाती है, उनको दी जाए, तब टीचर्स की डिमांड पूरी होगी, क्योंकि डिमांड तो लगातार आ रही है। फिर अब संस्थाओं को सर्टिफाई करने के लिए इन्होंने ऐसी संस्थाएं चुनी जो पहले से इस फील्ड में है, जैसे महर्षि बाबा रामदेव जी का है, श्री श्री रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ योगा लखनऊ मुंबई, और एक है मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा है शायद मुंगेर में। ऐसे कुछ संस्थाएं जिनको इन्होंने लीडिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता दी। उसमें हमारी संस्था जागृति योगा एंड नेचुरोपैथिक संस्थान, इसको भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वे इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो उनका परीक्षा लेगा, और जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि बोर्ड ने, मैं कुछ शेयर करके दिखाता हूं आपको। अलग अलग कैटेगरी बनाई कि जो लोग, हाँ, एक और गठन किया गया लास्ट ईयर, जिसका अभी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी से ने घोषणा की थी कि हर जो सरकारी स्कूल वो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वेलनेस इंस्ट्रक्टर्स रखे जाएंगे और वेलनेस सेंटर्स खुलेंगे तहसील और ग्राम पंचायत लेवल पे। वो उन इंस्टीट्यूशंस पर और वेलनेस सेंटर्स पर जो टीचर रखे जाएंगे वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से सर्टिफाइड होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसके लिए उन्हें अनुभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने क्राइटेरिया पास करके आए होंगे कि उसकी जरूरत नहीं, उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता। तो एक साथ 1.5 लाख का मतलब है, एक डिस्ट्रिक्ट में अभी लगभग 12 से 24 वो चाहिए ट्रेनर्स। अभी जैसे वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी निकलती हैं। अभी 19 तारीख को वाराणसी में, अभी मैं दिखाऊंगा सीधे 24, एक मेल एक फीमेल हर सेंटर में, इस तरह से होगा। तो आप 1.5 लाख में जो सेंटर्स हैं उनमें तो जाएंगे 2-2, तो 3 लाख हो गए सीधे। दिल्ली में अभी 3,000 योगा टीचर्स चाहिए, यूपी में बहुत सारे चाहिए, मतलब लाखों की संख्या में तो हमारे इंडिया में चाहिए। अब उसके लिए ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी टीचर चाहिए। ये महामारी को देखते हुए उन्होंने डिवाइड कर दिया। उसमें करा कि जो थेरेपी के फील्ड में जाना चाहते हैं वो तो थेरेपिस्ट बनेंगे, जो टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं टीचर। इसके अलावा लास्ट ईयर एक नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ, जिसमें स्किल पर बहुत ध्यान दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस में योग को कंपलसरी कर दिया,
तो वहां भी अब टीचर चाहिए, प्राइमरी लेवल पे भी चाहिए, 12th लेवल पे भी चाहिए और जूनियर लेवल पे भी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, दिख रहा है सबको? रुद्रा जी? यस सर। इसमें जो बॉडी है, ये देखिए मेंबर्स हैं, देश के जाने माने जो योग गुरु हैं वो हैं इसके मेंबर्स। चाहे सदगुरु हों, प्रणब पांड्या हैं, हंसा जयदेव हैं, स्वामी पद्मनाभन हैं, ओपी तिवारी हैं, इन्होंने कोर्स रखे। ये सबसे ऊपर है, सबसे पहला सबसे छोटा कोर्स है योग वॉलेंटियर का। ये कोर्स जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि देश के हर छोटे बड़े को, मतलब 10 साल से लेकर या 8 साल से लेकर 75 साल का जो बुजुर्ग है वो व्यक्ति भी योग वॉलेंटियर होना चाहिए। वो सेल्फ योगी हो, वो इतना जाने कि किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, क्या डाइट खाएं तो स्वस्थ रह सकते हैं, प्राणायाम कितना करना चाहिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, सरकार ने ये सोचा कि भाई जब इनको योग आएगा, ये लोग करेंगे तो इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी और ये दूसरों को कराएंगे, अपने परिवार को कराएंगे, अपना सेंटर खोल सकते हैं। जो यंग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो एलोपैथी पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम होगी और जो हमें लगातार हॉस्पिटल्स खोलने पड़ रहे हैं, ओपन करने पड़ते हैं, फिर भी भीड़ कम नहीं होती है रोगों के कारण, वो ठीक हो जाएगा। अचानक ऐसी क्राइसिस जो आ जाती है, जैसे अभी कोरोना क्राइसिस आई, इसमें योग ने बहुत योगदान दिया। जिनको योग आता था, प्राणायाम आता था, वो अपने घर में योग प्राणायाम करते करते वो स्वस्थ रहे, मोटे नहीं हुए, पेट नहीं निकले। तो योग वॉलेंटियर जो है वो सबको करना है, ये तब बेसिक कोर्स है और इसकी फीस भी बहुत मिनिमम रखी। इवन मुझे लगता है कि 1000 से 1500 रुपए तक डिपेंड करता है। और इसको सरकार एक सर्टिफिकेट भी देती है और कहती है कि भाई ये सर्टिफिकेट है आपके पास, आप कहीं भी योग सिखा सकते हैं, जितना आपको आता है उतना सिखाए, आप सर्टिफाइड योगा वॉलेंटियर हैं, स्वयंसेवी। इस तरह से सरकार ने ये कोर्स चलाया और इसका सिलेबस बहुत, 1 महीने का सिलेबस है, बहुत 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी जाती है, अभ्यास कराया जाता है, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग। और इसके पीछे ये था कि जितना भी आप सीखें वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि योगा डे के लिए एक योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योग प्रोटोकॉल इतना रिसर्च के बाद बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति योग प्रोटोकॉल ही सीख ले तो आजीवन स्वस्थ रह सकता है और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकता है। अब दूसरा जो कोर्स है वो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का ही है। ये 200 घंटे की ट्रेनिंग में, जो योग वॉलेंटियर का है वो 36 घंटे की ट्रेनिंग है, सेल्फ कोर्स। योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है वो 200 आवर्स का ट्रेनिंग लेने के बाद एक व्यक्ति इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो प्राइमरी तक के बच्चों को प्रॉपर पढ़ा सकता है और बड़े लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। सरकारी जो कंपनियां या प्राइवेट जो कंपनियां हैं जहां दिन रात काम करते हैं लोग, उनको स्वस्थ रखने में वो मदद कर सकता है, तो उसको वहां जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी महिलाएं, उनके लिए अनिवार्य है, अब धीरे धीरे सबके पास आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो शहर है, शहर में जो 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 मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले सरकार अलग अलग बांट देती है, क्लब्स होते हैं, उनके लिए या होटल्स में, इस तरह से उसको करियर भी मिलेगा। एक सर्टिफाइड योगा टीचर होगा सरकार की तरफ से, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होगी, लेकिन 200 घंटे में वो एक अच्छा हीलर की तरह वो काम कर सकता है। नेक्स्ट उन्होंने रखा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर।
ये एक कंप्लीट टीचर है, ये एक थेरेपिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, एक हल्का फुल्का डॉक्टर का, इसको पूरी बॉडी की नॉलेज होती है, 9 सिस्टम उसको पढ़ाए जाते हैं, बॉडी कैसी बनती है, क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे ठीक हो सकता है, योग से कैसे ठीक कर सकते हैं बीमारी को, लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या हैं, कैसे इनको हील किया जा सकता है, कौन सा योग आसन, बहुत वाइड इसका सिलेबस है। और ये 6 महीने का कोर्स है, सिलेबस है। 6 महीने तक उसको रोज 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद ये एग्जाम होता है इसका। योग वॉलंटियर का कोई एग्जाम नहीं होता, बस सिंपल सा ओरल टेस्ट होता है और उसी से वो अगर ठीक प्रदर्शन करता है तो वो पास हो जाता है, सरकार सर्टिफिकेट दे देती है। योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और एग्जाम होता है, लेकिन योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर का जो है उसका सिलेबस ज्यादा है, 6 महीना उसको लगता है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी इतनी क्राइसिस है, टीचर्स इतने ज्यादा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अभी क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, इस समय कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ऑनलाइन कराइए, लेकिन हमें टीचर दीजिए। इतनी जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए टीचर चाहिए और वो ट्रेन टीचर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 6 महीने के बजाय आप 3 महीने में कराओ, 2 घंटे 3 घंटे कराओ, एक्स्ट्रा कराओ और हमें टीचर दीजिए। तो हम आजकल इसी पे लगे हुए। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स और बहुत वैल्यूएबल है। इस कोर्स के बाद आप जूनियर तक, अभी तक चल रहा है कि जूनियर तक टीचिंग कर सकते हैं आप स्कूलों में। और जितने योगा वेलनेस सेंटर्स हैं, अभी मैं आपको ऐड दिखाऊंगा, यही कोर्स की डिमांड गवर्नमेंट ने करी है। अब ये कोर्स जो है किसके इक्विवेलेंट है, एमए योग। कोई बंदा अगर एमए योग किया हुआ है और एक बंदा ये कोर्स किया है और दोनों अगर उस पोस्ट के लिए जाते हैं योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए, तो योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर को पहले लिया जाएगा और उसको किसी अनुभव की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ प्री अनुभव उसको पहले है वो ही दिखा दिया जाएगा, उसी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिमांड इस समय इंडिया में इसकी है। इसके अलावा ये योगा टीचर इवेल्युएटर का जो है, ये है ट्रेनर्स ट्रेनिंग। जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये योगा टीचर है। इस कोर्स को करने के बाद सरकार इतनी सुविधाएं देती है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश जाना चाहता है तो उसे वीजा किस कंट्री का चाहिए, एम्बेसीज में जो लगेगा, इसको योगा एम्बेसडर भी बोलते हैं। एम्बेसडर बन के, योग एम्बेसडर बन के दूसरे कंट्री में जाकर के वहां पे वो ट्रेनिंग दे सकता है। वहां की सरकारों को, वहां के राष्ट्रपति को, जिसको वो चाहे, उस सर्टिफिकेट के वैल्यू पे उसको वीजा मिलता है और उसको अच्छी खासी सैलरी उसको दी जाती है। दूसरा ये कौन होता है, ये इवेल्युएटर भी होता है, मतलब ये एग्जामिनर होता है। किसके लिए, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए, इनके लिए ये एग्जामिनर का काम भी करता है। ये इतना बड़ा कोर्स है कि ये प्रोफेसर बन के किसी भी यूनिवर्सिटी में सीधे बिना नेट क्वालिफाई किए ये जा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ये एक प्रोफेसर के बराबर इसको, और 1 साल का कोर्स है ये, और बहुत मेहनत इसमें करनी होती है और बहुत एडवांस स्टडीज, फिलोसफी एंड अदर बुक्स, बहुत लंबा सिलेबस है इसका। लेकिन इसको अगर वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोई कोर्स किया हुआ है तो इसको 6 महीने और पढ़ाई करके इसको पास कर सकता है। इसके बाद आता है योगा मास्टर। योगा मास्टर एक कंप्लीट टीचर होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा गुरु। इसके अलावा योगा गुरु का एक पोस्ट भी है, वो इसमें नहीं दिया है क्योंकि इतने ही कोर्स अभी इनका सिलेबस भी है और इनके इंस्टीट्यूट भी है, इसलिए यहाँ तक योगा मास्टर तक अभी चल रहा है। इसके अलावा 3 कोर्स और हैं थेरेपिस्ट के लिए। असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट, ये बेसिक जो वेलनेस सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है या दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट की वैकेंसीज होती हैं। स्पेशली ये कोर्स, ये पोस्ट जो बनाई गई है उसी का ये कोर्स बनाया गया है। ये 200 घंटे का कोर्स है
इसको ट्रेनिंग लेने के बाद असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का जॉब आपके लिए पक्का है। इसके अलावा योगा थेरेपिस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकता है, सरकारी जॉब भी कर सकता है और प्राइवेट जहां भी इसकी जरूरत हो वो वहां पे दे सकता है थेरेपिस्ट। इसके अलावा एक है थेरेप्यूटिक योगा कंसल्टेंट। ये एक डॉक्टर एमबीबीएस आयुर्वेदाचार्य की तरह ये काम कर सकता है। प्रॉपर इसको एक केबिन, एक ऑफिस, एक ऑफिसर होता है। ये एक तरह का ऑफिसर पोस्ट है। ये हर हॉस्पिटल में थेरेप्यूटिक योगा कंसल्टेंट, योगा थेरेपिस्ट और असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का पोस्ट बन रही है और बहुत जगह बन भी गई है। दिल्ली में तो लगभग अब सब जगह शुरू हो गया है। तो ये जो कोर्सेज हैं इनका पूरा सिलेबस और हम क्या क्या कराते हैं और जो सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो कौन कौन से कोर्स करा सकते हैं, वो ये हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए योगा वॉलेंटियर, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर एंड एवेल्युएटर। बाकी के जो बड़े कोर्सेज हैं और असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट और योगा कंसल्टेंट, ये जो बड़े कोर्सेज हैं ये सब लीडिंग योगा इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। इनकी फीस भी बहुत ज्यादा है इस समय, क्योंकि अभी कोई है नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कौन कौन संस्थाएं कराती हैं। इसमें देखिए ये अप्रूव्ड पीआरसीवीज है। अप्रूव्ड पीआरसीवीज लगभग पूरे देश में अभी 17 हैं, 17। ये पीआरसीवीज का काम क्या होता है? पीआरसीवीज ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ये ट्रेनिंग नहीं दे सकती, ये एडमिशन नहीं ले सकती, ये सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है। लीडिंग योगा इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिसर्च का काम करते हैं, नई नई रिसर्च करना और ये कोर्सेज भी कराना। जो हम कोर्स कराते हैं ये लोग वहां पे ट्रेनिंग भी देते हैं, कैंपस ट्रेनिंग दे सकते हैं। और रिसर्च का काम जितना है, जैसे श्री श्री स्कूल ऑफ योगा है, तो ये वहां पर इस तरह का करते हैं। योगा इंस्टीट्यूशंस अभी सिर्फ 3 है, ये 4-5 कोर्स करा सकते हैं। योगा ट्रेनिंग सेंटर्स 30 हैं पूरे इंडिया में, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं जागृति योगा नेचुरोपैथी संस्थान, ये अपनी संस्था है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चित और काम कर रही है और इतनी मेहनत करती है, इतने ट्रेनिंग देते हैं हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब तक कि बच्चे, हम खुद एग्जाम लेते हैं उसके बाद हम एग्जाम में बिठाते हैं कि 100% रिजल्ट लाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ तत्पर रहता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कर रहे हैं कोर्स। इस तरह की पूरे देश में अलग अलग जगहों पर संस्थाएं, ये सब संस्थाएं मिलकर के अब मैं आपको थोड़ा अपनी संस्था के बारे में बताता हूँ। ये हमारी संस्था की वेबसाइट है, जागृति योगा नेचुरोपैथी संस्थान। ये देखिए अश्विनी कुमार चौबे जी हमारे हेल्थ स्टेट मंत्री, स्टेट के पूर्व, अब नहीं है, इन्होंने विजिट किया। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो निकल के गए पहले। ये क्लिनिक है जहां मैं बैठा हूं, नेचर क्योर का। ये सांसद हैं, ये शायद रुदा जानते होंगे। ये हमारा कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर का एक उद्घाटन किया था। ये इंस्टीट्यूट्स हैं
जगह जगह पे फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट्स एटा जिला में है, यूपी में। ये कैंप्स करते हैं हम लोग, सोशल वर्क के कैंप्स। ये शायद दतिया का इंस्टीट्यूट है। ये कॉलेज है यूपी में, जागृति योग संस्थान। ये देखिए हमारे साथ जुड़े हुए और इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जानी मानी हस्तियां। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर श्रीपद नाइक जी, जो अभी दूसरी मिनिस्ट्रीज मिल गई है इनको हम पूरी रिपोर्ट डायरेक्ट देते हैं। तो आप जिस संस्था के साथ हैं, एक रेपुटेटेड और परिचित संस्था है। अब क्या हो रहा है कि जितने हम टीचर्स निकालें वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 30 संस्थाएं, 30 ट्रेनिंग सेंटर्स 30 राज्यों में भी अगर हो तो एक आता है। एक राज्य में एक सेंटर मान के चलिए, कितने लोगों को पढ़ाएगा, कितने लोग तैयार ट्रेनिंग कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर खुले, स्टार्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। अभी क्या हुआ है, अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा सरकार ने दी है कि जल्दी से जल्दी ट्रेन टीचर्स मिलें, हर जिले को मिलें, क्योंकि ये कोर्स 5 साल BNYS के एक डॉक्टर के बराबर है। मैं अभी आपको कुछ ऐड दिखाता हूं जिसमें ये प्रूफ करूंगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है, कितना इसकी योग्यता ज्यादा है, MA से भी ज्यादा है। अब हम कितने निकालेंगे? अभी एक डिस्ट्रिक्ट में आप ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि एक YCB सर्टिफाइड योगा टीचर नहीं मिलेगा, इतना मेरा अपना मानना।